मैट्रिक परीक्षा 2024 साइंस का आंसर की 100% आपको यहाँ पर राइट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एग्जाम से आ चुके हैं, आंसर की मिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 100% राइट आंसर मिलेगा। आप मिला लें कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारा सेट करवाया था जिससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है। चलिए उसका बाद हम लोग बाद में करेंगे, पहले आंसर मिला लेते हैं फटाफट से। आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित में नर युग्मक है, तो नर युग्मक क्या है? इसमें से शुक्राणु जो लगाए बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, वह पौधा जो दूसरे पर जीवित रहता है। ऑप्शन सी अमरबेल जो लगाए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन डी लगाए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन डी जो लगाए राइट आंसर है। अपना अपना आंसर लिख दीजिएगा कितना सही हुआ है। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है? तो जो रक्त बिंबाणु लगाए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 सजीव जीवधारु द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसमें से जो यूरिया है, यूरिया ही देखिए नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा तो इसमें से यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी लगाए बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। शरीर की संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिब्रम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह डी सेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप डी से या अपना क्वेश्चन अनुसार मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सर्वाधिक तन्य सोना होता है, Au, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समन्वय है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 फटाफट से हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। क्रियाशील समूह देखिए CO इस तरह से लिखा है, तो यह किसका है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन डी जो लगाएं बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। किसी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है? तो जो कैल्शियम लगाए हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 कह रहा है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाकाइट होता है, तो यह कॉपर का हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? एकदम देखिए हूबहू क्वेश्चन लड़ चुका है, यह मेरा सेट से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, सुबह ही हम करवाए थे। चलिए क्वेश्चन 16 सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सेम हूबहू क्वेश्चन ये भी है, एस्टिक अम्ल। अगर आप मेरा सेट को देखे होंगे तो आप विश्वास आपको पता होगा कि कितना सारा क्वेश्चन लड़ा है। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट है, तो अवतल जो लगाए हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यह भी सेम क्वेश्चन है जो सुबह का सेट में करवाए थे। क्वेश्चन 18 नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ द्वारा होता है, कॉर्निया। चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो लगाए हैं बिल्कुल ही राइट आंसर है। 100% श्योर रहिए कि 100% राइट आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस जो ऑप्शन ए लगाएं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यह सेम टू सेम ये सारा क्वेश्चन आपको सुबह के सेट में हूबहू मिल जाएगा, एक लेटर भी चेंज नहीं है। 21 हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? सेम क्वेश्चन था, समतल दर्पण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वह कहाँ पर स्थित होगा? अवतल दर्पण है, तो अगर हम यहाँ फोकस है, अगर हम यहाँ रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, तभी इधर बड़ा प्रतिबिंब उसका बनता है। तो फोकस और ध्रुव जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो लगाए हैं उनका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 करा के प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस जो होता है उसके द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, आभासी भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो लगाए हैं बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आपको इंग्लिश का इस पर हेल्पफुल वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा लड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 Zn + CuSO4
अभिक्रिया किया तो ZnSO4 प्लस Cu बनाया, यह कैसा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या होता है? तो जो परमाणु आंसर 27 जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला और उजला, चमकीला उजला होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बॉन्ड होंगे? तो 7 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 शैल चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबको याद है और सेम क्वेश्चन यह भी है। निम्नांकित में कौन सहसंयोजक बंधन है? तो CH4 है सहसंयोजक बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? तो उदासीन होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का लवण होता है, तो ऑप्शन ए 31 का राइट हो जाएगा। चलिए 32 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट ही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 आपको हम 10 मिनट के अंदर ही सारा के सारा क्वेश्चन मिलवा देंगे फ्रेंड्स, आप बस वीडियो को कंप्लीट देखिए और 100% राइट आंसर यहाँ पर मिलेगा। प्रतिरोध के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह कैसा संयोजन होगा? तो यह समानांतर क्रम संयोजन होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 अब देखिए यहाँ पर एक नोमेरिकल था फ्रेंड्स, जो P बराबर V² के फॉर्मूला पर बनता है, यह बनाया भी नहीं गया, इसका आंसर हम मेंशन कर देंगे कमेंट में, आप मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बनाए हैं तो बता भी सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया था, क्योंकि यह सोल्व करना पड़ेगा। 35 निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो V²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना हो जाएगा? और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए जो लगाए हैं बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन 37 विभवांतर मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीटर से करंट को मापा जाता है दोस्त। निम्नांकित में कौन सत्य है? देखिए यह ओम के नियम है, तो V बराबर IR होता है। अब देखिए कि I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो देखिए एम्पियर बराबर वोल्ट/ओम, यह बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो चालक इसमें से कौन है? तो एल्युमिनियम है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 करा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 निकालेंगे तो फिर से 2 बचेगा, तो 8 2 8 10 2 12, तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 करा निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय द्वारा होता है? तो इसमें जो ऑप्शन ए लगाए हैं तांबा, उनका राइट आंसर है, कॉपर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल को किण्वन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश में भी हेल्प हो सके। आपको 100% वैसे क्वेश्चन दिया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाते हैं, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन लड़ा है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप देख भी सकते हैं, सुबह का सेट और इस क्वेश्चन का सेट। 44 काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो काली चूना का रासायनिक सूत्र CaOH के हॉल्ट वाइज होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा हो जाएगा? तो NaCl+Ki पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी जो लगाए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो ऑप्शन सी लगाए हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते थे? इलेक्ट्रॉन। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि है मृत जीव, क्योंकि वह मरे हुए जीवों को ही खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 लैक्टेस पाया जाता है, लैक्टेस जो है कनेर में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 एड्रोजेंस स्रावित होता है, तो विरेचन से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 वर्तिका भाग है किसका? तो अंडाशय का भाग है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52